हैं, लेकिन चूँकि आगे की जितनी भी आयतें हैं वो इससे मुताल्लिक़ हैं, इसलिए इस आयत का एक हिस्सा हमारे लिए जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। वो हिस्सा ये है कि कुछ लोगों के दिलों में आरज़ुएँ हैं। अमानी कहते हैं आरज़ुएँ। आरज़ू किसे कहते हैं? यानी बस ख्वाहिश है, ड्रीम है, हमारा तसव्वुर है। हम ये चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का वक्त हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी प्रेफरेंसेस बहुत ही मुख्तलिफ हैं। ऐसा होने की सूरत में क्या होगा? आरज़ू और उम्मीद की बुनियाद पे हम एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो सकते हैं, ये उसका नतीजा होगा। इस तरीके से कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जन्नती हैं क्योंकि हमारा सिलसिला जन्नती है, हमारे पेरेंट्स फोर फादर सब जन्नती, सबके नाम जन्नती, हम उसी नस्ल उसी ख़ानदान में हैं, इसलिए हम जन्नती हैं। तो कुरान मजीद ने इस तसव्वुर को ख़त्म मिटाने के लिए, बल्कि इस जो हम गलत तरीक़े का हमारा बिलीफ है कि हमारा नाम फ़लाँ है और हम एक नाम मुस्लिम नाम वाले घर में पैदा हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दो अल्फाज हैं, बल्कि इन दोनों अल्फाज को कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में इस तरीके से बयान किया गया है, ईमान प्लस अमल सालेह। और इस बात को कुरान में बहुत मरतबा बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। इसके लिए ख़ास टेक्निकल टर्म कुरान में इस्तेमाल होती है, तसरीफ़ुल आयात। क्या होती है वो? तसरीफ़ुल आयात। तसरीफ़ का आयात का मतलब तो समझते ही हैं आप सब लोग, यानी निशानियाँ, ये वर्सेस, इन सब को बदल बदल के पेश करना। जैसे आपने देखा होगा बस औक़ात आपके बड़े, आपको स्कूल में टीचर्स, घर में पेरेंट्स आपको एक बात कई मरतबा अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मौक़ों पे समझाते हैं। वजह यह है कि वो असल बुनियादी बात समझ में आ जाए। तो ये ईमान और आमाल सालिहा, जब ये दो चीज़ें एक साथ आती हैं तभी इंसान कामयाबी से हमकनार होता है। हमकनार होना मतलब कामयाब होता है। टू गेट सक्सेस वी मस्ट हैव दीज टू थिंग्स, वन इज़ ईमान एंड अदर इज़ अमल सालिह। ये कॉम्बिनेशन अगर ब्रेक होता है तो उस सूरत में बात बनती नहीं है, क्योंकि हम जो हमारा क्रिएटर है उसी को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी नेकियां क्या होंगी? जो सुप्रीम पावर है, जिसने हमको वजूद बख्शा, जो हमारा खालिक है, हमारा रब है और मालिक यौमिद्दीन है, तीन बुनियादी चीज़ें हैं, उस ज़ात को ही हम रिजेक्ट कर देंगे तो आमाल सालिहा मीनिंगलेस हो जाएंगे, क्योंकि उस ज़ात को एक्सेप्ट करने की वजह से आमाल सालिहा में असल में इसमें जान पड़ती है, अदरवाइज मीनिंगलेस है ये। तो ये कुरान में इन लोगों के बारे में कहा गया कि ये सब कुछ इनका एक तसव्वुर है, बल्कि मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिनुन। यहाँ पे क्या है? मन अस्लम वजहहु लिल्लाह। नंबर 1 मन अस्लम वजहहु लिल्लाह। नंबर 2, आप सब लोग अब जानते हैं कि उर्दू का एहसान अरबिक के एहसान से मुख्तलिफ है। ये जुमला समझ में आ रहा है? उर्दू में जब हम कहते हैं एहसान किया फ़लाँ ने फ़लाँ पर, एक तो मीनिंग उसकी है कि किसी ने किसी के साथ अच्छा सलूक किया है, लेकिन उसकी एक हम दूसरी मीनिंग भी लेते हैं जिसमें हम बरतरी, फ़ौक़ियत, सुपरियॉरिटी वाला एहसास होता है कि कुछ भी नहीं थे, उसने बहुत एहसान किया, ठीक है, गुड डीड। मोहसिन की सिंपल मीनिंग है अहसन युहसिनु, एहसान की सिंपल मीनिंग है किसी के कोई अच्छा काम करना है, टू डू गुड थिंग। मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने अपने वजह को यानी अपने डायरेक्शन को अल्लाह की तरफ कर दिया है। डायरेक्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हम सिर्फ अपना फेस, ये आई कांटेक्ट उसकी तरफ हो, बल्कि हम जो उसने कहा है करो उसको हम करते हैं, और जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाएं, यही चीज़ है। तो बच्चों देखिए, कुरान में ये तसव्वुर दिया गया है कामयाबी का। मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिन, जिसने अपने वजह को, अपने डायरेक्शन को अल्लाह की तरफ कर लिया। और ये है अल-बक़रा की आयत नंबर 111। मुहसिन भी है साथ में, वो अच्छा अमल करने वाला है। तो अगर मेरा नाम तारिक है, मेरा नाम मोहम्मद है, या आप में से किसी का नाम किसी तरीके से कुछ है, तो ये हमारी कामयाबी की ज़मानत इसमें नहीं है, गारंटी की ये कोई चीज़ नहीं है। अनलेस अदरवाइज पर्सनली आई डू हैव सम बिलीफ, ईमान एंड देन अमल सालेह, दो चीज़ें यकजा होती हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है तभी। इसी बात को यहाँ इस अंदाज में कहा गया है, ईमान है और ये अपना 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 रुख उस तरफ कर दे, यानी उसका ओरिएंटेशन है, उसकी नीयत है, वो सब कुछ अल्लाह के लिए है, साथ ही साथ में अमली तौर पर भी अच्छा कर रहा है, तब जाके क्या होगा? कामयाबी होगी। एक तसव्वुर है हमारे यहाँ सोसाइटी में, आपने भी सुना होगा,
लोग कह देते हैं बिला तकल्लुफ़ फ़लाँ जन्नती फ़लाँ जहन्नमी, सुना होगा शायद आप लोगों ने, और खुदा करे ऐसा भी हो कि आपने ना भी सुना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जन्नती और जहन्नमी का सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? क्या हमारे पास ये हक़ है कि हम दे सकें? जी, सिर्फ अल्लाह के नज़दीक ये है हक़, वही जन्नती और जहन्नमी के फ़ैसले, वो भी ऐसा नहीं कि बिला वजह यूं ही जज्बाती या इमोशनल हो के जन्नती जहन्नमी का फ़ैसला करते। अल्लाह के यहाँ मोहब्बत है, वो हम सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन जो हमारे लिए तकलीफ़ और राहत, कंफर्ट और डिसकम्फर्ट जो भी है, अच्छे और बुरे नतीजे, ये सब हमारे आमाल की बुनियाद पे हैं। अमल होता है, कुरान में एक तसव्वुर है बिमा कसबत ऐदीकुम, सुना है आप लोगों ने? बिमा कसबत ऐदीकुम, यस नो? कसबत का मतलब कमाया, जो कुछ भी, यदुन की जमा ऐदी है, तुम्हारे हाथ, यानी हमारे पास में अगर हम पूरी रात नहीं सोते हैं और पूरे दिन नहीं सोते हैं तो तकलीफ़ हमें महसूस होगी। उस तकलीफ़ में यह है कि हमारी उम्र क्या है, हमारी सेहत कैसी है, उसका असर कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर हम नहीं सोते हैं 24 घंटे तो हमारे सेहत पे, हमारे जिस्म पे उसका असर पड़ेगा। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, एक मिसाल आपके सामने आई थी, प्यास मिटाने के लिए पानी पीना चाहिए। अब आप उसकी जगह पे किसी को और भी चीज़ें जो मशरूबात होते हैं वो आप दे दें तो उससे प्यास नहीं बुझती है, एक निज़ाम है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में निज़ाम है, एक वक्त है पढ़ने का, एक वक्त है काम करने का, हर काम का एक वक्त है और हर वक्त का एक ख़ास काम है, हम मिक्स उसको नहीं कर सकते हैं। तो सूरह बकरा की इस आयत का तर्जुमा हम आपके सामने पहले पेश कर दें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोगों के यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं, हम बिला तकल्लुफ़ मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन हम कह देते हैं कि फ़ला जन्नती फ़ला जहन्नमी, कभी गुस्से में कहते हैं, और आमतौर पर गुस्से में ऐसे कलिमात लोग ज़बान से अदा करते हैं, या कभी बहुत खुश होकर कि फ़ला जन्नती है। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूद और नसारा का नाम क्यों आता है कि दो ऐसी कौमें हैं जहाँ पे कुरान का नुज़ूल हो रहा था, कुरान आ रहा था, वहाँ पे अतराफ़ में ये लोग ऐसे थे जिनसे लोग वाकिफ़ थे, ये ख़ुद भी अपने आप में मौजूद थे। यहूद कहते हैं कि नसारा किसी चीज़ पे नहीं है। यहूद का मतलब हज़रत मूसा के मुत्तबईन और नसारा का मतलब हज़रत ईसा के मुत्तबईन। एक ग्रुप कहता है दूसरे ग्रुप को कि ये सही रास्ते पे नहीं है, गलत रास्ते पे हैं। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और जो नसारा हैं वो कहते हैं कि ये लोग सही रास्ते पे नहीं हैं। तो ये लोग कहते हैं, नंबर 113 में अब हम देखते हैं, उसमें ये बात लिखी हुई है कि यहूद कहते हैं कि नसारा हक़ पे नहीं हैं और नसारा कहते हैं कि यहूद हक़ पे नहीं हैं। आपने इस तरह के जुमले आज के इस दौर में भी सुने होंगे कि बहुत सारे लोग, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के बारे में कहता है कि ये सही रास्ते पे नहीं है, दूसरा कहता है दूसरे को कि वो सही रास्ते पे नहीं है। कुरान की इस आयत से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये हक़ हमारे पास में नहीं है। किसी के लिए हम जज नहीं बन सकते हैं। जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम कौन जाएगा, कौन मोमिन है, कौन काफिर है, ये सारे फ़ैसले हम नहीं कर सकते हैं। ये सारे फ़ैसले अल्लाह के हाथ में हैं। और वहुम यतलूनल किताब, हकीकत ये है कि इन सब के पास में किताब मौजूद है, वो उसको तिलावत भी करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। यहाँ इस आयत में हमें एक सबक ये मिलता है कि जब भी हम कुछ बात करते हैं तो हमें पहले अपने पास जिस किताब पे यकीन रखने का हम दावा करते हैं उस किताब को पढ़ लेना चाहिए। एक मिसाल है, रिपीटेशन है उसका, इससे पहले भी हमने सामने रखी थी। जैसे हम लोग कभी भी कोई अल्लाह की शान में, रसूल की शान में, कुरान की शान में गुस्ताखी करता है तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं बहुत गलत तरीके से, और बहुत सारे लोग उस रिएक्शन को जस्टिफाई भी करते हैं कि हाँ सही किया। हालांकि कुरान पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि कुरान ने हमें हुक्म दिया है कि ऐसी तमाम हालतों में हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एराज़ करना चाहिए। लफ्ज़ एराज़ इसलिए हम बार बार लिखते हैं ताकि आपके जहन में ये कुरान का लफ्ज़ बैठ जाए। ये मुस्तकिल एक लफ्ज़ है कि एराज़ करना चाहिए। आरिस याद है आपको, आरिस फ़ारिस, तो तुम एराज़ करो। ये कुरान की तालीम है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि तुम
ना यहूदियों को ये हक़ है कि नसरानियों के बारे में कहें कौन सही है कौन गलत है, ना इन्हें उनके बारे में हक़ है, क्योंकि ये सब के सब कुरान जो इनके पास में किताब है उसको पढ़ते हैं। अब ये तो लोग थे अहले किताब जो अपने बारे में कहते थे, ऐसे ही इसी तरीके की बातचीत वो लोग भी करते हैं। क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ल क़ौलिहिम। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है, इसे आप लिख लें, एक नहीं बल्कि 3 अल्फाज हैं। पहला है काला। काला का मतलब क्या है? ही सेड। और कालत का मतलब क्या है? शी सेड, राइट। ही और शी का सिर्फ डिफरेंस है, वरना थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। काला और कालत। काला और कालत के बाद में एक और लफ्ज़ भी आप लोग लिख लें तो अच्छा है, यअलमून। यअलमून की मीनिंग शायद आप लोग इसके रूट से वाकिफ़ हो, ऐन लाम मीम। इल्म सुना है आप सब ने? इल्म का मतलब होता है जानना या जानकारी या नॉलेज। यहाँ पे यअलमून दे नो। अब इसी यअलमून के शुरू में अगर लाम लगा दिया जाए तो इसको हम कहेंगे दे डोंट नो। ये ला लग गया। ला से हो सकता है आप लोग वाकिफ़ हों, आप लोग जानते हो शायद इसे ला कहते हैं नहीं को। ला यअलमून दे डोंट नो। काला ही सेड, कालत शी सेड। और एक लफ्ज़ होता है इट, जहाँ पे प्लुरल होता है, नॉन लिविंग होता है, वहाँ भी हम कालत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है कि पहली चीज़ जो हमें यहाँ इस आयत से मिलती है कि हमें दूसरों के सिलसिले में जज बनने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई फ़ैसला पास नहीं कर सकते हैं कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। जो जैसा दावा कर रहा है उसको वैसे रहने दो। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो अहकामात है महज उनको पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको समझना और उस पर अमल भी करना। जैसे एक ये हुक्म है, जब हम गुस्ताखी देखते हैं तो हम उसमें जज्बाती होते हैं, लेकिन कुरान खुले साफ अल्फाज में कहता है कि हमको, और कुरान कहता है सिचुएशन को अवॉइड करो, उस इंडिविजुअल को अवॉइड नहीं करना है जो गलत बात कह रहा है। वजह यह है कि गलत बात कहने वाले को हम अवॉइड करेंगे तो सही बात उसको कौन बताएगा। इसके बाद का हिस्सा है फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती। यहकुमु भी एक लफ्ज़ है, इसे भी आप लिख लें। यहकुमु का मतलब होता है फैसला सुनाना। यहकुमु हुक्म सुना होगा आप लोगों ने, और यौमल क़ियामा तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये ज़रूर लिख लें, जो क़यामत का दिन है वो डे ऑफ जजमेंट है, रिसरेक्शन का दिन है, यानी उस दिन दोबारा से सब लोग उठाए जाएंगे। जैसे अभी हम हयात में हैं, फिर मौत आएगी, फिर मौत के बाद जो हयात होगी उस हयात के बाद का ये वक्त है यौमुल क़यामा। तो अल्लाह तमाम चीज़ों में फ़ैसले कर देगा। बच्चों ये बताइए, जब इस तरह की आयत हमारे सामने आ जाती है, हमारी ज़िंदगी में इससे बड़ा सुकून क्या होगा? बेचैनी ख़त्म हो जाएगी कि अब हमें किसी के बारे में ये फ़ैसला नहीं करना है कि वो जन्नती है जहन्नमी है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो क्या करता है। और इसका फ़ैसला वो कब करेगा? क़यामत के दिन करेगा, जब हिसाब किताब होगा, जब लोगों को उनके अमाल का नतीजा मिलेगा। आप देखेंगे दुनिया में बेचैनी, परेशानी और लोगों में लड़ाई झगड़े आमतौर पर इसीलिए हैं कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। ये मैं और तुम का जो झगड़ा है, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए ये आयत हमारे लिए काफ़ी है। अब हमारे पास या मेरे पास ये हक़ ही नहीं कि मैं किसी को गलत कह सकूं। हाँ, जो बातें मुझे सही मालूम होती हैं, लगती हैं, वो मैं पेश कर दूं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। या जो आपके पास सही मालूमात है वो आप पेश कर दिए, जिन्हें आप सही समझते हैं। लेकिन आपस में झगड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आयत बहुत अहम है। इस आयत की वजह से हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा सुकून, इत्मीनान। आप देखिए आसपास कहीं भी झगड़े होते हैं, झगड़ों में बुनियादी वजह क्या होती है? अपने आप को सही समझना और दूसरे को गलत समझना। लेकिन जब हम ये आयत पढ़ लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ही असल में आखिरत में फ़ैसला करेगा क़यामत के दिन, लिहाजा हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपसे बात चल रही थी कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में सबसे अहम ज़रूरत क्या है?
जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनमें सबसे बुनियादी, सबसे नंबर 1 पे आप किस चीज़ को रखेंगे? क्या चीज़ है वो जिससे आप नंबर 1 पे रखेंगे? ऑक्सीजन। वो नंबर 1 पे रखेंगे, इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? एक लफ्ज़ है फसाद, सुना है आप लोगों ने? और फसाद की एक दूसरी शक्ल है रुकावट। रुकावट कहते हैं बैरियर को। बैरियर तो सभी लोग जानते हैं, रुकावट आज सीख लीजिएगा। फसाद किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ में ऑर्डर चेंज कर देना, जगह को बदल देना, जिस चीज़ की जो जगह है उस चीज़ को वहाँ से हटा देना। ये बोर्ड यहाँ पे लगा है, इसको उठा के हम इस दीवार पे कर दें। इसका नुकसान ये होगा कि सब बच्चे देख नहीं सकते हैं। घड़ी हम यहाँ से उठा के बाहर या डायरेक्शन चेंज करके यहाँ इस कोने में लगा लें तो इससे घड़ी सबके सामने नहीं आ सकती है। ये हालांकि किया कुछ नहीं हमने गलत, इसको इसी कमरे में रहने दिया, हम लेके अपने घर नहीं गए, लेकिन हमने जगह ऐसी लगा मुंतखब की उसके लिए कि अब ये यूज़लेस हो गई। ऐसे ही अभी आपसे शुरू में बात कर रहे थे कि रुकावट की शक्लें क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कैसे हम लोगों के लिए फ्रेश एयर को रोक सकते हैं। एक तो एयर पोल्यूशन सब लोग जानते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे फिज़िकल बैरियर भी होते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कंस्ट्रक्शन का। आप गलियों में निकल जाइए, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ इस गली में जाइए। इस बिल्डिंग ने 2.5-3 फीट आगे बढ़ा के बना लिया है, पड़ोस वाले ने भी इस बात को सही समझते हुए 2.5-3 फीट आगे बढ़ा लिया है। अब वहाँ खड़े होकर देखिए, आसमान दिखता है, नुकसान सबको पहुँच रहा है। ये मुस्तकिल तौर पे एक गुनाह है, जिसकी वजह से, जिस गुनाह में हम लोग रेगुलर बेसिस पे उसमें हम उसको गुनाह को कमिट कर रहे हैं, सही नहीं है। तो गोया कि फसाद की बहुत सारी शक्लों में एक शक्ल है रुकावट। रुकावट का मतलब क्या है? जैसे अभी आपने बताया था अमल सालेह। अमल सालेह किसे कहते हैं? कि हर वो अमल जिससे मुझे इंसानी जान को, वो मैं भी हूँ और दूसरे लोग भी इंसान को नुकसान ना पहुँचे, मुझे या दूसरों को नुकसान ना पहुँचे, बल्कि लोगों के लिए भलाई हो। अब इस भलाई का एक सिस्टम कहलाता है मस्जिद। मस्जिद में क्या होता है? लोग कलेक्टिव अंदाज में जमा होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, लोगों को अच्छी बातें बयान की जाती हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं, मिलजुल के काम किए जाते हैं। तो उस इज्तिमाई या कलेक्टिव एफर्ट को डिस्टर्ब करने में कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो गोया कि सही काम के लिए वो रुकावट बन रहा है, और सही काम के लिए रुकावट बन रहा है, गोया कि फसाद फैला रहा है। गोया कि मिसाल के तौर पे अगर ऐसा कोई निज़ाम बना हो जिसमें कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हों, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमार लोगों के इलाज के लिए, भूखों की भूख मिटाने के लिए, प्यासों को पानी मुहैया कराने के लिए, और उस निज़ाम को कोई डिस्टर्ब कर दे कि जिससे लोग वहाँ पे जमा ना हो सके, कोई ऐसा रुकावट पैदा कर दे, क्या इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये पूरा तसव्वुर समझ में आ गया आपको। चलिए अब ज़रा सा इस आयत को देख लिया। आयत नंबर 114 है, 114 है। इस आयत में लिखा हुआ है, वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। मना का मतलब क्या होता है? चलिए, मना हम उर्दू में कैसे कहते हैं? मना कर दिया। मैं आज घर से निकला, मेरी अम्मी ने मुझे मना कर दिया जी। हाँ, क्या मतलब है मना करने का? रुकावट बन जाना, रोक देना, बैरियर बन जाना। रुकावट सब लोग समझ गए। अगर नहीं वाकिफ़ है रुकावट से तो लिख लीजिएगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखते ऐसे हैं। मना का मतलब रोक देना। तो उससे, उस इंसान से बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की मसाजिद में, यानी जो मसाजिद हैं अल्लाह की, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे अल्लाह का नाम लिए जाने से लोगों को रोक दिया। अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह के नाम पे जो भी वहाँ पे अच्छे काम होते हैं, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब के लिए वो रुकावट बन गया। तो इसका नतीजा क्या होगा? उससे बड़ा जालिम कौन है? वसअ फ़ी ख़राबिहा। ख़राब कहते हैं वीरान को। अबंडेंट देखा आप लोगों ने? कभी आप सफ़र करते हैं ख़ासतौर पर रेलगाड़ी से, तो आप देखेंगे कहीं कहीं छोटे छोटे स्टेशनों पे या बड़े स्टेशन पे भी कुछ छोटे छोटे से कमरे, इमारतें आपको खाली मिलेंगी, उस पर लिखा रहता है अबंडेंट।
वो खाली की हुई हैं, अब उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, वो जब इजाज़त होगी अथॉरिटी की तो वो डिमोलिश कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुरान में लिखा हुआ है कि जो लोग भी अल्लाह की मस्जिदों में आने से लोगों को और वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र करने से रोकते हैं। अल्लाह का ज़िक्र का मतलब, देखिए लफ्ज़ ज़िक्र आप ज़रा जहन में रखिएगा, कहते किसे हैं, ये क्या है, ज़िक्र क्या है, ये लफ्ज़ तो इससे वाकिफ़ है, इसे लिख लें आप लोग। अज़्ज़िक्र, अज़्ज़िक्र का मतलब होता है अल कुरान, ज़िक्र का मतलब होता है कुरान। कुरान मजीद में लफ्ज़ ज़िक्र जब आता है तो उसका मतलब होता है कुरान। कुरान मजीद में फ़ुरक़ान का जब लफ्ज़ आता है, फ़ुरक़ान सुना होगा आप लोगों ने, नाम भी सुने होंगे, लेकिन कुरान में जब ये लफ्ज़ आता है फ़ुरक़ान तो उसका मतलब होता है एक जगह कुरान इससे मुराद है। एक जगह पे लफ्ज़ नूर भी आया है, नून वाव रे, सुना है आप लोगों ने, शायद किसी के जहन में हो, कुरान में नूर भी आया है। यहाँ पे जो लफ्ज़ है ज़िक्र, इसे याद रखिएगा। आप में से सभी ने एक किताब पढ़ी होगी, उसका नाम होता है यस्सरनल कुरान। कोई सुना सकता है उसके आगे क्या है? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र।